हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग के पास जो चौथा प्रधानमंत्री आता है वो है मोरारजी देसाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इनके बारे में जो पढ़ना है, 1977 में केंद्रीय स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी तथा पहली गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और पहली गठबंधन सरकार भी थी। ठीक है, 1970 आपातकाल की जांच हेतु इन्होंने जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसको जेसी क्या बोलेंगे कि जेसी आयोग। ठीक है, जेसी आयोग भी बोल सकते हैं। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, ये भी याद रखना आपको। अटल बिहारी वाजपेयी इसमें थे, लेकिन विदेश मंत्री के रूप में। ठीक, नेक्स्ट है, पाक सरकार द्वारा इन्हें निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना है आपको। पाक द्वारा यानी कि पाक सरकार द्वारा इन्हें निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बीपी मंडल आयोग, यानी कि मंडल आयोग। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ था 1978 में। ठीक, नेक्स्ट आता है 44वां संविधान संशोधन। ये लागू हुआ था 1979 में। 1979 में हुआ था। बना कब था? 1978 में। ठीक है, इसमें क्या था? 44वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 42वें के बाद कोई संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें जो अवैध तरीका से या फिर जो फोर्सफुली जो अमेंडमेंट किया गया था उसको हटाया गया था इसी के जरिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा था ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां जैसा इंपॉर्टेंट है उस तरह से 44वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे 300A में जोड़ दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 38वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें 352, 366, 360, 123 और 213 में किए गए परिवर्तन को रद्द कर दिया गया। जो 38वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये सब पर जो परिवर्तन हुआ उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें उपराष्ट्रपति, पीएम, लोकसभा, राष्ट्रपति और इन सभी के अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में जो परिवर्तन हुए थे उसको भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, 3 पॉइंट हम लोग समझ में आ गया। अब नहीं देखते चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या बोला? राष्ट्रपति हेतु मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने हेतु अनिवार्यता की जो की गई थी 42वां से उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हें एक बार सलाह हेतु पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये प्रावधान किया गया। ठीक है, 40वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट आते हैं लोकसभा व विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था उसको 5 वर्ष फिर कर दिया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को 5 से 6 किया गया था, इसमें 6 से फिर 5 कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 131A, इसको समाप्त कर दिया गया। इसको कब जोड़ा था? 43वां संविधान संशोधन से। ठीक है, और 139A इसको बरकरार रखा। नेक्स्ट है 352 में मंत्रिमंडल शब्द का जो पहली बार उल्लेख हुआ था वो इसी के जरिए हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 352 में जो पहली बार हुआ था वो 44वां संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास 1979 में इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और पारित होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया इसको। ठीक है, पीएम पद से इस्तीफा। नेक्स्ट आते हैं 5वें प्रधानमंत्री हमारे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनका कार्यकाल 1979 से 1980। 1979 में दूसरी गठबंधन सरकार ये बनी। पहली कौन सी? मोरारजी देसाई। दूसरी ये थी। एकमात्र पीएम जो पीएम के रूप में एक बार भी लोकसभा नहीं गए। ठीक है, पीएम के रूप में एक बार भी लोकसभा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल ही छोटा था। इसके बाद पीएम इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बन गए थे, वो भी 5 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजीव गांधी। राजीव गांधी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ते हैं हम लोग विस्तार से। 1984 से 1989। ठीक, आधुनिक भारत के शिल्पकार इनको बोला जाता है, आधुनिक भारत के शिल्पकार। टेलीकॉम रेवोल्यूशन इनके काल में हुआ था और कंप्यूटराइजेशन भी इन्हीं के काल में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज की जो नींव था इन्हीं के काल में पड़ी थी, लेकिन पारित नहीं हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है वोटिंग एज को 21 से 18 साल घटाया जो गया था, 21 से 18 साल किया गया था। वो 61वां संविधान संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था। NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 लाया गया था। NPE जो लाया गया था 1986 NPE एक्ट, वो इन्हीं के काल में लाया गया था। 3 दिसंबर को भोपाल के स्ट्रैटेजी हुआ था। 52वां संविधान संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 1985 में आसू समझौता, मतलब असम और भारत सरकार के बीच जो समझौता हुआ था इनके काल में हुआ था। इन्हीं के काल में क्या इन्होंने जाके किया था। नेक्स्ट है मीजो शांति समझौता, ये भी इन्हीं के काल में हुआ था 1986 में। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन पवन, ये भी इन्हीं के काल में हुआ था। ऑपरेशन पवन किसके लिए था? किससे संबंधित था? जाफना कंट्रोल हेतु। कब हुआ था? 1987 में। ठीक, नेक्स्ट है 64 करोड़ का जो बोफर्स स्कीम है वो भी 1987 में हुआ था, इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, बहुत बड़ा स्कीम था उस टाइम का। नेक्स्ट आता है 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होगी। इसके बाद ये सत्ता में आए थे। ठीक, नवंबर 1984 को सिख विरोधी दंगों की जांच है तो इन्होंने एक आयोग गठन किया, उनको बोलते हैं नानावाटी आयोग। इसमें क्या था? मरखवा आयोग। ठीक है, नानावाटी आयोग, मरखवा आयोग और सीकरी आयोग, ये 3 तरह का आयोग था जिसका गठन हुआ था। सिख विरोधी दंगा था उसको जांच करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% से अधिक वोट तथा 400 से अधिक स्थान प्राप्त हुए। इस कारण से राजीव गांधी को सर्वाधिक लोकप्रिय पीएम कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास
मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो। इसमें क्या हुआ था, मुस्लिम महिला जो 3 तलाक से संरक्षण का अधिनियम इसमें इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आसू समझौता असम की शरणार्थी समस्या का समाधान हेतु कब हुआ था, 15 अगस्त 1985 को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 1988 दो बार चला था। इसको किससे संबंधित, तो पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग के पास है मिजो शांति समझौता। 1986 में हुआ था मिजो शांति समझौता बिटवीन भारत सरकार एंड मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF। ठीक, इसके साथ 53वां संविधान संशोधन कर दिया गया और उसमें 371G जोड़ा गया। 371G में इसमें मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 55वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H जोड़ा गया और जो 56वां संविधान संशोधन उसमें 371I जोड़ा गया गोवा हेतु। ठीक है, गोवा हेतु विधानसभा का गठन और इसमें H में था अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी व श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच में संविधान समझौते के तहत लिट्टे समस्या का समाधान हेतु ऑपरेशन पवन चलाया गया था। ठीक है, लिट्टे जाफना जो है उससे समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कैक्टस। इसके काल में था ऑपरेशन कैक्टस। इसमें क्या था, मालदीव को लिट्टे से आज़ादी हेतु 1987 में चला गया था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक, नेक्स्ट आता है संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन हुआ था किसके काल में, इसी काल में राजीव गांधी काल में। अध्यक्षता किसने किया था, तो B शंकरानंद। और किसके लिए किया था, तो इंटरनेशनल बफर स्कीम जो हुआ था 64 करोड़ का इसी के लिए किया गया था। 61वां संविधान संशोधन इसी काल में, जिसमें आयु 21 साल से 18 साल कर दिया गया। इसमें किसका संशोधन हुआ, 326 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 389 चुनाव में कांग्रेस की हार के पश्चात BJP के समर्थन से VP सिंह PM बने थे। ठीक है, VP सिंह PM बने थे। और इसी याद रखना आपको इसमें 21 मई जो है 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। कब हुआ था, तो चेन्नई चुनाव पर्चा प्रसार करे थे उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग जो पढ़े यहाँ पे क्या था, 1989 में चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इसके पश्चात BJP के समर्थन से VP सिंह PM बने। तो VP सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। VP सिंह उसको पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। यूपी के CM रह चुके हैं। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री भी बने थे 1984 में और 1989 में गठबंधन सरकार से के नेतृत्व में इसका के PM बने थे। लेकिन मंडल आयोग जो है इसी के द्वारा ओबीसी को संरक्षण दिया गया। इस्तीफा इन्होंने दे दिया 1990 में। ठीक है, इसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट आते हैं चंद्रशेखर भी यूपी के CM थे। 1990 में इसके नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, ये भी गठबंधन सरकार बनाए थे इन्होंने। 1983 में कन्याकुमारी से राजगढ़ दिल्ली, ठीक है, तक लगभग 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। लक्ष्य क्या था, लोगों से मिलना व उसकी महत्वपूर्ण समस्या को समझना। एक हिंदी डायरी लिखी इन्होंने जब वे आपातकाल के दौरान जेल में थे। कौन सी डायरी लिखी थी, मेरी जेल डायरी किसके द्वारा, तो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यंग इंडिया तत्कालिक पत्रिका थी जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो यही थे, कौन थे, चंद्रशेखर। ठीक, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट राजीव गांधी की हत्या की जांच हेतु जो जैन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, जैन आयोग का गठन हुआ था। इसमें मिलाप चंद जैन जो अध्यक्ष थे। ठीक है, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हुआ था। ये सब याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखिए टेंशन है, सिर्फ याद रखना जैन आयोग। राजीव गांधी की हत्या के जांच हेतु जो आयोग बना था उसका नाम था जैन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव के बारे में जानते हैं। मौनी बाबा इसको बुलाया था, इसको मौनी बाबा बुलाया था। इसका जो आत्मकथा वो इनसाइडर यानी कि अंतर्गता। यह किसके आत्मकथा था, तो PV नरसिम्हा राव। इसके काल में मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री के रूप में थे और 21 जो जुलाई 1991 है उस दिन LPG नीति लागू हुआ था। LPG नीति भारत में इससे अर्थव्यवस्था का राव मनमोहन मॉडल भी कहता है। क्यों राव मनमोहन, तो राव देखिए नरसिम्हा राव से राव और मनमोहन सिंह से मनमोहन लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 नवंबर 1992 को मंडलवाद या इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ जो इसमें ये आता क्या है, तो फैसला हुआ था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें फिर 6 दिसंबर 1992 में भी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसकी जांच हेतु लिब्राहन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, बाबरी मस्जिद गिरा था उसके जांच हेतु लिब्राहन आयोग का गठन हुआ था। ये सब दोनों चीज़ें जो दोनों घटनाएं हुई वो दोनों घटना किसके काल में हुआ था, तो वही PV नरसिम्हा राव के। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुंबई में हुआ बम विस्फोट। ये भी PV नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। मुंबई में जो बम विस्फोट हुआ था उसके जांच हेतु जो आयोग बना था वो क्या था, नाम श्री कृष्ण आयोग। ठीक है, श्री कृष्ण आयोग। नेक्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी। PV नरसिम्हा राव का कलमा तो लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो। जब पूर्व की ओर देखो तो इसमें कैसा था, तो पूर्व की ओर देश व्यापारिक मधुर संबंध स्थापित करने के लिए था। ठीक है, और जब लुक वेस्ट पॉलिसी बोलेगा तो इसमें बोलेगा ऊर्जा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, वेस्ट है तो ऊर्जा संबंधी और ईस्ट है तो व्यापारिक संबंधी। ठीक है, और इसमें देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी को मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया
2014 में, और लुक वेस्ट पॉलिसी को मोदी ने इसका भी नाम चेंज कर दिया, ठीक है, दोनों का नाम चेंज कर दिया था मोदी ने। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मोदी वाला पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार पीएम बने थे, 1 2 3, देखिए 3 बार दिख रहा है, 3 बार बने थे। अब हम लोग देखते हैं 1996 से 1998 तक इंद्र कुमार जो गुजराल विदेश मंत्री रहे, ठीक है, और गुजराल सिंधन इनके नाम से ना था, किनके नाम से, इंद्र कुमार गुजराल से। इन्होंने क्या बोला था, पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने हेतु ये दिया था गुजराल सिद्धांत, ठीक है। गुजराल सिद्धांत क्या था, तो पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने हेतु मोदी ने इसे पहले पड़ोस नाम दिया, मोदी ने इसे पहले पड़ोस नाम दिया, यानी कि नेबर्स फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है वाजपेयी जो 3 बार पीएम, मैंने अभी बता चुका हूँ मैं। JS वर्मा समिति, JS वर्मा समिति मूल कर्तव्य के क्रियान्वयन हेतु JS वर्मा समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट आता है 11 व 13 मई को सेकंड टाइम परमाणु परीक्षण हुआ था। सेकंड टाइम परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 2 दिन हुआ था। इन्होंने बस द्वारा लाहौर की यात्रा की थी, इन्होंने बस द्वारा लाहौर की यात्रा की थी, भी याद रखना है। बस सेवा दिल्ली से लाहौर तक, सदा ये सरहद नाम था, सदा ये सरहद, ठीक है। ऑपरेशन विजय निकाल में अटल बिहारी वाजपेयी का ऑपरेशन विजय 1999 में जुलाई में कारगिल हेतु 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया था, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया था। नेक्स्ट आता है संविधान समीक्षा आयोग, 2000 में इसका गठन हुआ था, 2000 में, ठीक है। सदस्य कितने थे, 11 थे, 10 + 1 अध्यक्ष कौन थे, वेंकट चलैया। इसके बारे में हम लोग 304 बार पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट 2002 में दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आता है 86वां संविधान संशोधन, 91 92 ये सब संविधान संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। नेक्स्ट है इनके जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इन्हें 13 दिन वाले प्रधानमंत्री के नाम से भी जाना जाता है। बीजेपी व भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे, ठीक है। भारत रत्न से भी सम्मानित थे। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना थी, इन्होंने शुरू किया था टू कनेक्ट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, 4 बड़े बड़े नगरों को, ठीक है। इसके द्वारा रचनाएं, इनके द्वारा रचनाएं थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या है। पहला है रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, संसद में 3 दशक, सेलुलरवाद, राजनीति में रबतीती रहे, ठीक है। मेरी 51 कविताएं, अमर आग है, केदी कबीराव की कुंडली, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनके बाद जो बड़े थे HG देवगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे, दोनों राज्यसभा से थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 इनके 2 बार लगातार पीएम बने, ये भी राज्यसभा से थे, ठीक। IT एक्ट 2005 इन्हीं के काल में लागू हुआ था। नरेगा भी इन्हीं के काल में। घरेलू हिंसा कानून 2006 इन्हीं के काल में हुआ था। शिक्षा का अधिकार इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक। द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है गठित हुआ था इन्हीं के काल में, उनके जो अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1966 में पहला प्रशासनिक आयोग हुआ था मोरारजी देसाई के काल में, ठीक है। पीएम तो उस टाइम मोरारजी देसाई के अध्यक्ष थे और पीएम तो उस टाइम इंदिरा गांधी। पहला हुआ था इंदिरा गांधी और दूसरा अभी हम लोग पढ़े, दूसरा कहाँ हुआ, उनके वीरप्पा मोइली थे, ठीक है। किसके काल में, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट आता है पुच्छाई का गठन इन्हीं के काल में हुआ था, 2007 में हुआ था, ठीक है। इसका काम क्या था पुच्छाई का, तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच हेतु था, ठीक है। पुच्छाई इसको द्वितीय आयोग भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट आता है मुंबई हमला ताज होटल, इसके जांच हेतु राम प्रधान समिति कब हुआ था, 26 नवंबर 2008 में। नेक्स्ट है 2011 में अन्ना आंदोलन या फिर द्वितीय क्रांति भी इसको बोलते हैं। प्रथम क्रांति बोलते हैं जयप्रकाश नारायण वाला को, ठीक है। इसको द्वितीय क्रांति बोलते हैं, अन्ना आंदोलन को। ये किसके लिए हुआ था, तो लोकपाल की स्थापना हेतु था। नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था। कब हुआ था, 2011 में। किसके काल में हुआ था, तो मनमोहन सिंह के काल में, ठीक है। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच हेतु PC चाको की अध्यक्षता में जो 5वीं बार एवं अंतिम बार JPC का गठन किया गया। 5वीं बार का जो JPC था PC चाको की अध्यक्षता में था और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच हेतु कब था, 2010 में। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो आया था इन्हीं के काल में हुआ था, लागू हुआ था जनवरी 2014 में, लेकिन आया कब था, 2013 में, ठीक है। यानी कि अधिनियम तो 2013 में का, लेकिन लागू हुआ 2014 का। आधार जो स्टार्ट हुआ था मनमोहन काल में, मनमोहन सिंह के काल में कब, 2010 में, ठीक है। 12 अंकों का। नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र मोदी। लास्ट हम लोग का है नरेंद्र मोदी, इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग के पास ये टॉपिक खत्म हो जाएगा PM का। इसमें क्या है, फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन्हें काल में आया था, लागू हुआ था 2015 में, ठीक है। एक्ट है 2013 का, लेकिन लागू 2015 में हुआ था। मनमोहन के समय बना था, ठीक है, मनमोहन सिंह के समय में बना था, लागू हुआ नरेंद्र मोदी के समय में। नेक्स्ट है लगभग 12 वर्ष तक गुजरात के CM रहे। नेक्स्ट है फर्स्ट PM जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। नेक्स्ट है नेबर्स फर्स्ट की नीति, नेबर्स फर्स्ट की नीति, ठीक है, ये भी याद रखना। नेबर्स फर्स्ट की नीति 2014 में शपथ समारोह में पाकिस्तान सहित सभी दाक्षिक जो देश है नेताओं को आमंत्रित किया था अपने शपथ समारोह में। नेक्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी को लुक एक्ट पॉलिसी कर दिया गया नाम, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम चेंज कर दिया, उसको बोला गया लुक एक्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है 99 और समाज संशोधन इन्हीं के काल में हुआ था 2015 में, ठीक है। 100 के बाद भी जितना हुआ 1 2 3 4
अभी 5वां भी हो गया, वो सब सारा चीज़ इन्हीं काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है उरी सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर 2016 में हुआ, इन्हीं काल में। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया बहुत बार एग्जाम में कि नोटबंदी कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ, 15 सेकेंड 15 को। ठीक, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया और उसके जगह अनुच्छेद 135 से जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है 26 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2019 बालाकोट में अरेस्ट है। नेक्स्ट है 2014 चुनाव में पहली बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, 282 सीटें। ठीक, फिर भी गठबंधन सरकार बनी, ऐसा संवैधानिक इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है 1984 के बाद पहली बार किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला था, 1984 के बाद। उसके बाद आता है 99 संविधान संशोधन 2015 में लागू हुआ था, बट इसमें एक केस था जिसमें फिर इसको केस को रद्द कर दिया गया। इसमें देखिए किसी संविधान संशोधन को इस बार संवैधानिक इतिहास में पहली बार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहली बार इसको 19वां संविधान संशोधन इसको रद्द कर दिया। क्यों? इसमें जो कॉलेजियम का व्यवस्था था उसको समाप्त करके एक नया कोई जो ये था सुप्रीम कोर्ट में जज था, जज को नियुक्त करने का प्रक्रिया उस टाइप का कुछ पारित किया हुआ था, तो उसको रद्द कर देगा पूर्णतः। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ भारतीय इतिहास में। नेक्स्ट आता है 3 अक्टूबर से मन की बात चालू है, 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2वां संविधान 2018 में हुआ था। इसमें क्या था 338 भी जोड़ा गया, 342 ए जोड़ा गया। 38 बी में क्या है राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। 242 ए में क्या है किसी जाति को पिछड़े वर्ग आयोग में शामिल, पिछड़े वर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सायरा बानो फर से भारत संघ। इसमें क्या था 3 तलाक की बिद्दत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक वाला जो था उसको प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया। जन 2019 में क्या हुआ था, इसमें 103वां संविधान संशोधन द्वारा फर्स्ट टाइम आर्थिक पिछड़ेपन का उल्लेख करते हुए ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, 2019 में। ठीक, नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन आरक्षण ईडब्ल्यूएस का 103 है। ठीक, नेक्स्ट है पुलवामा हमला, ये कब हुआ 14 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है फरवरी 2019 को जनजातीय क्षेत्रों के लिए वित्त अतिरिक्त व्यवस्था हेतु 125वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में लाया गया और ये आज भी पेंडिंग है। समझ आ गया। नेक्स्ट है 2019 चुनाव। 2019 चुनाव में क्या हुआ 303 सीटें बीजेपी को मिली, मोदी पुनः पीएम बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है 335 ए में क्या बोल रहा है, यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को परिभाषित करता है। इसे राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में एक ऑर्डर से जोड़ा था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन हेतु अगस्त 2019 में क्या हुआ था, एक बिल लाया गया। बिल का नाम क्या था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019। ठीक है, लागू कब हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 को। इसके जरिए जम्मू कश्मीर का विभाजन का 2 यूटी बनाए जाने गए। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो जाएगा, उससे 2 यूटी बनाया जाएगा, एक तो जम्मू कश्मीर रहेगा और एक लद्दाख। इन दोनों में उपराज्यपाल का पद है। ठीक, उपराज्यपाल का पद इन दोनों में। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन प्रस्तावित है, विधानसभा गठन जम्मू कश्मीर प्रस्तावित है। जम्मू कश्मीर परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूटी है आपका दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय हेतु बिल लाया गया 2019 में। ठीक है, लागू हुआ 2020 में, दोनों को मिला दिया गया, दोनों यूटी को। एक चीज़ याद रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जो कुल 6 CM है जो PM बने, 6 CM अब तक कुल है जो PM बने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है 2019 से 26वां संविधान संशोधन बिल। लोकसभा या विधानसभा में ST/SC का जो है 70 वर्ष जो था उसको 80 वर्ष कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन है 2020 का है। इसके द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। जैसे आरक्षण जो था लोकसभा विधानसभा में, उसमें क्या था ST/SC को जो 70 वर्ष था उसको 80 वर्ष कर दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे जो आंग्ल वाला था उसका पूरा एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि उसको डिमोलिश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर संदर्भ में जो निर्णय आया था, इसी काल में आया था, 2019 में आया था। ठीक, इसमें क्या था मोहम्मद सादिक वर्सेस सुदेश दास। ठीक है, इस मामले में यह निर्णय दिया गया था। कौन सा अयोध्या मंदिर वाला, और याद रखना केस को, एक ही केस है, इसको बढ़िया से याद रखना है। नेक्स्ट आता है PM मोदी द्वारा कितनी योजनाएं चली गई, बहुत सारी योजनाएं, उसमें से कुछ मैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं उसको मैंने लिख चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। 2014 में PM जन धन योजना, और 2014 में ये मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत मिशन, 2014 में इतना। 15 में आता है पहल योजना या फिर LPG सब्सिडी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति योजना, PM कौशल विकास। ठीक है, यहाँ तक 15 में हो गया। फिर 16 में आता है, 16 में है 15 में एक और है, इधर देखते हैं हम लोग, सागर वाला प्रोजेक्ट भी है, हृदय योजना है,
पीएम मुद्रा योजना है, पीएम उजाला है, एलईडी, अटल पेंशन है, अमृत योजना है, स्मार्ट सिटी है, 25 जून को लागू हुआ था सिंगापुर के सहयोग से। उदय योजना फर्स्ट ईयर झारखंड था और कोयला, ठीक है, कोयला के लिए था। और 2016 में आ जाते हैं, अब 16 में है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, ठीक है। पीएम उज्ज्वला है, उसके बाद पीएम फसल बीमा है, ठीक। 17 में आ जाते हैं। 16 में और एक याद रखना आपको, भारत सेतु भारतम, 16 में सेतु भारतम भी है, ठीक। 17 में आए थे खेलो इंडिया, खेलो इंडिया अगस्त में चालू हुआ था 17 में। उड़ान भी 17 में, 2017 में ही। और दीक्षा पोर्टल भी 17 में ही। और दीक्षा पोर्टल क्या है? दीक्षा पोर्टल जो शिक्षक को उसको ट्रेन करने के लिए था, ठीक है। वरिष्ठ पेंशन योजना भी इसी में, और स्पार्श योजना भी 2017 में ही है, ठीक। 2018 में आए थे। 2018 में आयुष्मान भारत योजना है, पोषण अभियान है, ऑपरेशन ग्रीन, यानी कि जो आय था किसान का आय उसको दोगुना करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चला गया था, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत किसान का आय दोगुना 2018 में था। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट दिया हुआ हमारा 2019 में। 2019 में क्या है देखिए, 2019 में पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना है, फिट इंडिया मूवमेंट है, जल जीवन मिशन है, अटल भूजल योजना है, 25 दिसंबर को हुआ अटल भूजल, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 2020 में। 2020 में आत्मनिर्भर भारत है, 12 मई को हुआ था। और नई शिक्षा नीति 20 जुलाई, नई शिक्षा नीति 2020 में आता है 20 जुलाई को, ठीक है। 2020 देखो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 20 जुलाई 2020, ठीक है, नई शिक्षा नीति आता है। नेक्स्ट 2021 में पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है, 13 अक्टूबर को आता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना, और नेक्स्ट है निपुण योजना और शेख कार्यक्रम, ठीक है। इतने योजनाएं को आप लोग को ध्यान में रखनी है। और फिर अभी 2022 में भी बहुत सारे हैं, उसको तो आप लोग को याद होगा, करंट अफेयर पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आप लोगों को। फिलहाल इतना आज के लिए रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।